आप आ गए सहज लुटाते प्यार हो, साधन कम पर भावपूर्ण है, स्वागत हो श्रीमान हो, आशा है स्वीकार करेंगे भाव सुमन का हार हो। तालियों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हमारे मुख्य अतिथि उदयपुर मेवाड़ नरेश, हमारी आन और शान, हमारे चहेते हिज हाइनेस श्री लक्ष्य राज सिंह जी मेवाड़ सर, आपका स्वागत करने के लिए मैं अपने ओजांग सर को आमंत्रित करूंगा। हिज हाइनेस का स्वागत किया जाए। हिज हाइनेस। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं वादा करता हूं कि मैं लंबा नहीं बोलूंगा और मैं ज्ञान की कोई बात नहीं करूंगा, पर सबसे पहले जो है आज इस अकादमी को बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आने वाले समय के लिए, इस भावी देश के निर्माण के लिए जो आज मेरे सामने जो भविष्य उपस्थित मौजूद है, इनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आने वाले वक्त के लिए जो आप काम कर रहे हैं वो वाकई में काबिल तारीफ है। अक्सर मैंने कहा है, मैं अभी एक शिक्षा की भी एक बैठक हुई थी जिसमें मैं गया था, और मेरा ये कई वर्षों से मेरा ये मानना है और मेरी सोच है, जो आज कहीं ना कहीं यहाँ उदयपुर शहर के अंदर भी मुझे ये कामयाब होती हुई और आगे बढ़ती हुई मुझे नज़र आती है। अगर 19वीं शताब्दी अगर ब्रिटेन की थी, 20वीं शताब्दी अगर अमेरिका की है, तो 21वीं शताब्दी हिंदुस्तान की होगी। और अगर उसका रास्ता अगर कहीं से गुजरता है तो वो शिक्षा के माध्यम से गुजरता है, जो आप यहाँ पर उपस्थित हैं और इस चीज़ का एक प्रमाण देते हैं। ये अपने आप में बड़ी खुशी की बात है। आने वाले समय के लिए इस देश का निर्माण आप लोग करने वाले हैं, काम आप लोग करने वाले हैं, सेवा का आप लोग करने वाले हैं। उस चीज़ के लिए आपने ये रास्ता चुना, उसके लिए हम लोग बहुत बहुत कृतज्ञ हैं, बहुत खुश हैं। और ये पैगाम एक उदयपुर शहर से बहुत ठोस तरीके से जाता है, उसकी हम लोगों को ज़्यादा खुशी होती है। एक पर्यटन के तौर के ऊपर उदयपुर ने अपनी पहचान ज़रूर बनाई। पर्यटन के दृष्टि से अन्य शहरों के अंदर, अन्य देशों के अंदर उदयपुर ने अपना एक नाम कमाया है। अब वक्त वो आया है कि जहां उदयपुर अपने आप को एक शिक्षा के रूप में भी आकर जो है अपना एक नाम कमाए, और मैं मानता हूं कि उसी दिशा के अंदर आज यहाँ पर काम हो रहा है। ये भी वाकई में बड़ी एक खुशी की बात है। जैसे मैंने कहा, मैं अपनी बात को और अपनी ज़बान से मैं सत्य रहना चाहता हूँ। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, और आपको पुनः जो है एक बार फिर जो है मैं आप लोगों को सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत साधुवाद। मेरे अंत में मेरे बड़े भाई श्री शैलेश लोढ़ा की दो पंक्तियां मेरे जहन में ज़रूर आती हैं, जो मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं आप लोगों पे और इस मौके पे और इस सरजमीन के ऊपर दुरुस्त बैठती हैं। उसको कहकर मैं अपनी बात को विराम देता हूं कि टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, हालात से शीशे का बदन मांग लिया, हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पर, लोग दौलत पर गिर पड़े, हमने वतन मांग लिया। बहुत बहुत शुक्रिया, तब तक नमन। किन बच्चों को स्मृति चिन्ह व प्रमाण पत्र देकर अनन्या, लवेश, कशिश मेघवाल, थोड़ा सा जल्दी करें, कशिश, रोहित कुमार, सबीना बानो, प्रशांत वैष्णव, दिनेश वगेरिया, क्या नाम है? दिनेश वगेरिया, भावेश चित्तौड़ा, आवेश चित्तौड़ा, नेहा सेन, प्रशांत कृष्ण, डिम्पल प्रजापत, सौम्या चटर्जी, जल्दी आए, ललिता कंवर।
थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। प्लीज एक बार बैठ जाएं। श्रीमान कुलदीप सिंह जी शर्मा साहब, अपर जिला सेशन न्यायाधीश एवं मुख्य एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उदयपुर मौजूद हैं। हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। अतिथि श्री कुलदीप सिंह जी शर्मा साहब, एडीजे उदयपुर। आज ओजांग एकेडमी की ओर से मैं आप सभी उपस्थित लोगों का और इस छात्र सम्मान समारोह में स्वागत करता हूं। शिक्षा हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है और समग्र विकास के लिए आवश्यक भी है, क्योंकि ये हमें आत्मविश्वास और प्रेरणा प्रदान करती है। इसलिए आज हमारे संस्थान के उद्घाटन के दिन हम छात्रों का ये प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित कर रहे हैं। और एक बड़ी खुशी की बात और भी है हमारे लिए, आज हमारे संस्थान के संस्थापक ओजांग सर दिल्ली से पधारे हुए हैं। मैं महोदय से आग्रह करूंगा और हमारे प्रोग्राम डायरेक्टर कुसुम मैम से आग्रह करूंगा कि वो हमारे विशिष्ट अतिथि को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो आए और अपनी ओजमयी वाणी से कुछ उद्गार व्यक्त कर हमारे ग्रुप का और हमारे छात्रों का मार्ग प्रशस्त करें। श्रीमान कुलदीप सिंह जी सर, एडीजे उदयपुर। सबसे पहले ओजांग सर का वो यहाँ उदयपुर शहर में कोचिंग खोलने के लिए उनका हार्दिक आभार व्यक्त करूँगा कि यहाँ के विद्यार्थी एक अच्छी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी यहाँ कर सकेंगे और यहाँ से सफलता प्राप्त कर सकेंगे। जैसा कि ज्ञात है, हमारे उदयपुर के जितने भी प्रतियोगी परीक्षा देने वाले विद्यार्थी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हासिल करके उदयपुर का नाम रोशन करेंगे। जैसा कि जीवन में पशु और मनुष्य में यही फ़र्क है कि शिक्षा और बुद्धि उसमें अतिरिक्त होती है और एक सामाजिक प्राणी होता है। शिक्षा व्यक्ति का मानवाधिकार भी है और मूलभूत गुण भी है। उसके विकास के लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है और आज के युग में हम शिक्षा में देख रहे हैं कि हमारे टाइम में जब कंपटीशन एग्ज़ाम होते थे तो बहुत 70-80% पर लोग सेलेक्ट हो जाते हैं। बोर्ड की मेरिट में भी 80-82% पर मेरिट का टॉपर हो जाता था, लेकिन आजकल तो 99.9% पे भी टॉपर आना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो ऐसी स्थिति में जब कंपटीशन इतना बढ़ चुका है प्रतियोगी परीक्षाओं में और जितना पढ़ाई चाहे स्कूलिंग एकेडमिक एजुकेशन हो, एकेडमिक टेस्ट हो, उनमें भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका है। ऐसी स्थितियों में हमें एक अच्छे मार्गदर्शन और अच्छी पढ़ाई की आवश्यकता होती है, जिसके लिए कि ओजांग एकेडमी उदयपुर आपके लिए ये सुअवसर प्रदान करेगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। और मैं साथ ही
उन विद्यार्थियों को अपनी ओर से बधाई और शुभकामना दूंगा जिन्होंने अपने प्रतियोगी परीक्षा या एकेडमिक की पढ़ाई में 10th और 12th में अच्छे नंबर लाए हैं। उनको बहुत बहुत बधाई। वो आगे भी इसी प्रकार से पढ़ाई करके प्रतियोगी परीक्षाओं में और अपनी जो मन चाहे लक्ष्य है उनको प्राप्त करके अपना उदयपुर शहर का, अपने घर परिवार वालों का नाम रोशन करेंगे। और मैं ओजांग एकेडमी और मैडम और सर का धन्यवाद दूंगा, उन्होंने मुझे बुलाया। एक थोड़ा समय की शॉर्टेज है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पा रहा हूँ। धन्यवाद। हमारे मध्य उपस्थित हैं हमारे संस्थापक महोदय ओजांग सर। हम दीप प्रज्वलन इसलिए करते हैं कि हमारे अंतर के कलुष, वातावरण की नकारात्मकता, शंकाओं एवं संदेहों का अंधकार समाप्त हो। कार्यक्रम का यह क्रम दीप प्रज्वलन का है और मैं दीप प्रज्वलन के लिए ओजांग सर से निवेदन करता हूं कि आप हमारे सभी अतिथियों के साथ दीप को प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। तो मित्रों, शुभ ज्योति के ओजमयी प्रज्वलन के बाद हमारे इस कार्यक्रम में अतिथि स्वागत की ओर बढ़ाते हुए दूरदृष्टि या ऊर्जा हमें भी मिल जाए तो हम सबके जीवन की आशा में कोपल खिल जाए। कृत उपकृत मन के भाव सुमन हर सादर अर्पित करते हैं। श्रीमान आप पधारे, यहाँ हम सब आपका मिलकर स्वागत करते हैं। हमारे विशिष्ट अतिथि के स्वागत के लिए मैं हमारे सर ओजांग सर को आमंत्रित करना चाहूँगा कि वे सर का पगड़ी व साफे के साथ में स्वागत करें। ओजांग सर। मुख्य का माल्य तदुपर्ण और साफे के साथ स्वागत किया गया ओजांग सर द्वारा। अतिथि तालियों में कंजूसी ना करें। ये फंक्शन आप ही लोगों के लिए और अब आप ही के लिए हम लोग भी तालियां बजाएंगे। आप सबको जिनके भी 10th और 12th के अंदर आपके अच्छे परसेंटेज आए हैं उसके लिए बहुत बहुत बधाई। आप में से प्लीज़ बताएंगे कि आरबीएससी बोर्ड से कितने स्टूडेंट्स हैं? प्लीज़ रेज योर हैंड्स। दैट्स ग्रेट, मेजॉरिटी उन्हें की है। कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि ये प्रोग्राम स्पेशली आप लोगों के लिए रखा है। अधिकतर होता ये है कि सीबीएसई बोर्ड्स के स्टूडेंट्स का बहुत जगह ऑनर होता है, आरबीएससी बोर्ड्स के स्टूडेंट्स का नॉर्मली नाम ही नहीं आता है। तो हम लोग का यही था ओजांग सर का कि नहीं, हमें वो चीज़ करनी है जो चीज़ हट रही है, और उसके लिए ओजांग सर ने सर के लिए आप थैंक्स बोल सकते हैं कि बहुत सारे कोर्सेज सर ने आपके लिए इंट्रोड्यूस किए हैं आज के लिए, स्पेशली आप लोगों के लिए। कुछ गिफ्ट दे तो सबसे अच्छा गिफ्ट आप लोगों के लिए क्या होगा? क्या चाहिए बताइए? आप लोगों से क्लियरली पूछ रही हूँ, आपको हम ऑनर कर रहे हैं, आपके लिए सबसे अच्छा गिफ्ट क्या होगा? क्या चाहिए आप लोगों को? मैं दूं मेरी तरफ से? दूं? लेकिन बताइएगा जरूर कि कितना अच्छा लगा। वैसे डिस्कस कर रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स, क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे फटाफट।
आपके लिए सबसे अच्छा गिफ्ट ये है कि जो 12th के स्टूडेंट्स हैं, अभी जैसे आप लोग बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स हो रहे हैं, तो आप लोगों के लिए 15 डेज की एंट्रेंस एग्जाम्स की जो प्रिपरेशन है वो फ्री है। कैसी लगी? अच्छा है गिफ्ट? जोर से आवाज आनी चाहिए ना, इतना अच्छा गिफ्ट मिल रहा है तो। और 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए भी, आप 10th वाले स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे 12th के लिए है, 10th के लिए नहीं है, 10th के लिए भी है। एनालिसिस होता है जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है। आप कहीं पे भी पढ़िए, हमें कोई इशू नहीं है। आप किसी स्कूल में जा रहे हैं, किसी और कोचिंग पे जा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ ये है कि हर संडे को आप यहाँ पे आकर के टेस्ट दे सकते हैं। उसके लिए बस ये है कि मंडे टू थर्सडे आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा कि मैम मैं 11th में हूँ, और कॉन्सिस्टेंट ट्रेंड सब में सारे स्कूलों में सेम अभी, क्योंकि आपके पीरियोडिक 1 चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपका टेस्ट पेपर यहाँ पे तैयार हो रहा होगा और अपने आप को आप टेस्ट दे सकते हैं यहाँ पे। है अच्छी चीज? और 2 गिफ्ट नहीं चाहिए? बहुत सारे गिफ्ट हैं आप लोगों के लिए। धीरे धीरे 2 और। एक और गिफ्ट आपके लिए है कि अभी जैसे आपके पीरियोडिक एग्जाम सब जगह चल रहे हैं, स्कूल में फर्स्ट टर्म आपके एग्जाम शुरू हो गए हैं, तो यहाँ पे हम एक और चीज़ कर रहे हैं कि अगर आपको किसी भी चैप्टर के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं, हमें सारी चीज़ आ रही है, पर्टिकुलर कोई टॉपिक हमें समझ नहीं आ रहा है, पर्टिकुलर चैप्टर समझ नहीं आ रहा है, तो वो भी अभी आप इनॉग्रल ऑफर के अंदर 15 डेज तक आप आकर के फ्री ले सकते हैं। ये भी फ्री है। अब थोड़ी सी तालियां नजर आएगी। और कुछ चाहिए बताइए? निश्चित रूप से जो हमारे उदयपुर के बच्चे हैं इससे प्रोत्साहित होंगे। कार्यक्रम में हम पहली बात करना चाहेंगे कि जब बच्चा 10th पास होता है तो उसके सामने बड़ी समस्या होती है कि मैं सब्जेक्ट क्या लूं। जनरली होता क्या है कि आपने एक पिक्चर देखी होगी 3 इडियट्स, उसमें किस प्रकार से पेरेंट्स प्रभावित करते हैं, वो अगर हमारी सोसाइटी की बात करें तो बिल्कुल अक्षरतः सत्य है। आज जो पेरेंट्स हैं, जो डॉक्टर हैं, चार्टेड हैं, वो क्या चाहेंगे? डॉक्टर चाहेगा कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, भले उसका इंटरेस्ट कुछ भी। इसी प्रकार से जो चार्टेड है वो ये चाहेंगे कि मेरा बच्चा भी चार्टेड बने। जनरली बिजनेसमैन का बच्चा क्या चाहता है कि मेरा बच्चा सीए बन जाए या कॉमर्स ले ले। अब बच्चा जब आता है तो उसके सामने ये समस्या आती है कि मैं सब्जेक्ट क्या लूँ। अब इसमें बहुत सारे मापदंड कार्य करते हैं। कुछ बच्चे तो इसलिए सब्जेक्ट ले रहे हैं कि मेरे फ्रेंड ने ये लिया है तो मैं भी ले लेता हूँ, या मेरे पापा ने ये कहा है, मेरे चाचा ने कहा है। जबकि होना क्या चाहिए कि हमारा इंटरेस्ट किस में, जिस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट होगा उसको हम बहुत तन्मयता से करेंगे। और सर्वे का जो शोध लेख है वो मेरा इंटरनेशनल मैगजीन में प्रकाशित हुआ, जिसमें हमने जब बात करी तो 80% डॉक्टर्स ने ये कहा था कि हमारा बच्चा, हम चाहते हैं कि डॉक्टर बने। जब बिजनेसमैन से बात करी तो 97% बिजनेसमैन ने ये कहा कि हमारा बच्चा क्या ले, कॉमर्स ले ले, और ये जो दुकान मैंने संभाल रखी है, जो एम्पायर मैंने खड़ा कर रखा है, वह उसको संभाल ले। जब बात टीचर्स की बात करी, प्रोफेसर से हमने बात करी, तो उनमें से भी अधिकांश का ये था कि या तो मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, चार्टेड बन जाए, या फिर अगर कुछ नहीं हो तो प्रोफेसर तो बन ही जाए। 70% बच्चे सब्जेक्ट लेना चाहते थे। क्यों लेना चाहते थे? कि मेरी सहेली ने लिया इसलिए मैं ले रहा हूँ। जब हम कॉलेज में कई बार काउंसलिंग करते हैं और बच्चे से पूछते हैं भाई तुम इकोनॉमिक्स क्यों नहीं लेना चाहते? बोले मेरे को मना किया है, सब्जेक्ट खराब टफ है, लेना मत। जब मैं कॉलेज में गया था तो मैंने उस जगह देखा कि इकोनॉमिक्स बच्चा सबसे कम लेता है। क्यों लेता है कम? कि थोड़ा सा मैथमेटिकल पोर्शन है, आर्ट्स वाले बच्चे मैथमेटिक्स से थोड़ा सा डरते हैं। जब मैंने ये देखा कि बच्चा इकोनॉमिक्स कम से कम लेना चाह रहा है तो मैंने सोचा इसकी वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि मार्केट में गोल्ड कम है तो गोल्ड की वैल्यू ज़्यादा। उन कलीग्स में जिन्होंने भेड़ चाल में सब्जेक्ट लिए वो कहीं क्लर्क लग रहे हैं, कहीं बैंक में नोट गिन रहे हैं, और मैं उस पूरे ग्रुप में ऐसा था जो प्रोफेसर लेवल तक गया। क्यों? कि मैंने अपने हिसाब से सोच के ऐसा सब्जेक्ट लिया जो सामान्य रूप से लोग कम लेते हैं। प्रोत्साहित नहीं करेंगे तो फिर आपको कौन करेगा? मोहित जोशी, तनीषा जटिया,
वेट करना, कृपया कर आते जाएं। अंजलि बडाला, अंजलि बडाला, हेलो शूटिंग पे हूँ। चर्चित चोटिया, सिंह, यस बेटा इधर देखिए। मनीषा कुमार राजपूत, बेटा इधर देखिए। यदि कुमावत, यस बेटा इधर देखना। एक्सपीरियंस है, उससे हम सभी का मार्ग प्रशस्त हो, हम हमारा दिशा निर्देशन कर पाएँ। और अगर आपको किसी भी तरीके से कोई डाउट भी है तो भी आप सर से बात कर सकते हैं। सर की मोटिवेशनल स्पीच से आप अपना बेनिफिट ले सकते हैं ओजांग से। फैमिली में जो भी बच्चे आ जाते हैं वो इसी नाम के साथ कैरी करते हैं, क्योंकि हम एक वैल्यू, एक परिवार की एक जो परंपरा है उसको लेकर चलते हैं। खैर, मैं बातचीत के इस जो दौर है इसमें मैं सबसे पहले पेरेंट्स से बात करना चाहता हूँ, क्योंकि इस पूरी कहानी में उदयपुर आने के पीछे जो सबसे बड़ा पर्पज़ रहा है वो दो कहानियाँ रही हैं। दो पेरेंट्स बहुत ही खास जो मुझे अभी हाल ही में मिले और 1 साल पहले मिले, तो मैं सभी जितने भी हमारे अभिभावक आए हैं मैं उनसे बात करना ज़रूर चाहूँगा, क्योंकि ज़िंदगी में 2 लोग सपने देखते हैं, एक आप और एक आपके माँ बाप। और इस पूरे संघर्ष में अगर दोनों सपने एक होते हैं तो इंसान जीत के निकलता है। मुझे इतना पता है कि आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं मुझे नहीं मिला जो ये कह दे कि मेरी क्षमताएं कम है, मेरी कैपेसिटी कम है। अगर तुम विलिंग हो तो वो बात करने लगे आप क्या करते हैं। मैंने बताया कि मैं IAS अकेडमी का डायरेक्टर हूँ और ऐसे ऐसे चीज़ें चल रही हैं। तो मैंने कहा, उन्होंने कहा कि मेरा बच्चा, उसको थोड़ा सा गाइड कर दीजिए। मैंने कहा आप अपने बच्चे को पढ़ा क्यों नहीं रहे? बोले हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है ज़्यादा। कोविड का टाइम चल रहा था, मतलब मेरे ख्याल से सेकेंड वेव खत्म हुई थी तो सब कुछ बंद हो गया। बोला करना चाहते लेकिन मजबूरी में मुझे इसको इस बिज़नेस में डालना पड़ेगा। ये बात थोड़ी सी लग गई कि दूर दराज के बच्चों को भी वही एजुकेशन क्यों नहीं मिल रही, या उन्होंने कहा कि हम करते भी हैं तो ज़्यादा अच्छे, हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो मजबूरी में इसको हमारे क्या करना पड़ेगा, बिजनेस में डालना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से ऐसा बहुत जगह होता होगा। दूसरी घटना मेरे जस्ट यहाँ के आने से पहले की है। मैं ऑफिस से निकल रहा था, तब तक एक पेरेंट्स है अपनी बच्ची को लेकर 12th क्लास में। तो वो बहुत जाने माने टीचर रहे हैं वहाँ के, बहुत जाने माने टीचर। उनका मतलब एक अकाउंटेंसी में बहुत बड़ा नाम हुआ करता था, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने बताया उन्हें गले का कैंसर है, और ये सच्ची घटना है। मैं जस्ट निकलने से पहले मैं थोड़ी देर बैठा रहा अपनी चेयर पे, वो बच्ची IAS की प्रिपरेशन करना चाहती थी, और वो मेरे वीडियो देखते थे उनके फादर, और उनके साथ उनके अंकल आए थे, वो CA। वो चाहते थे CA बने, इनके फादर चाहते थे वो IAS बने, और मेरे ख्याल से ये रस्साकसी हर घर में चलती होगी। सर ये यहाँ दूसरे पर्पज से आए थे। मैंने कहा क्या? बोले ये लास्ट स्टेज में है, लास्ट स्टेज में है, और ये चाहते थे कि ओजांग सर अब मेरी बच्ची को संभालें, इसकी अगर मैं इस दुनिया में ना रहा तो इनके पढ़ने का जो भी आगे जो रास्ता है वो ये बताएं। फिर मैं वापस भागा बाहर उनके पास। मैंने कहा मैं यहाँ बैठा हूँ और आपको जब भी कोई ज़रूरत हो आप यहाँ चले आइएगा। तो आगे बात करने से पहले मैं यहाँ आया था कि पढ़ाई वाला एक इनिशिएटिव है हमारा, और दैट इज़ बेस्ड टू द स्कूल एजुकेशन, हम स्कूल एजुकेशन। लेकिन मैं कुछ अजीब बातें सुन रहा जब आप लोगों ने बात किया। अब सिविल सर्विसेज को लेकर अभी बात करना चाहता हूँ, आप लोगों ने अपने बच्चों के लिए क्या सोचा है, क्योंकि आपके बिना ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं माइक देना चाहूँगा और बात करना चाहूँगा आपसे, तभी पता चलेगा कि दोनों तरफ बात क्या चल रही है। मैं दिल्ली से हूँ, अरे वाह। यहाँ पे हमें 8 साल हो गए आए हुए। जी जी। बस यही है कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए। और शिक्षा का क्या पर्पज़ है, उद्देश्य क्या है? देखिए ये है कि हम मेहनत कर रहे हैं इनके लिए, तो इनको भी कोई आगे दिशा बढ़ना सोची है, इंजीनियर, डॉक्टर, CA, IAS? है। बस IAS वगैरह ये तो इन लोगों को पता है, हम लोग इनके पीछे मेहनत कर रहे हैं।
उनके पीछे मेहनत कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। बस हमारा लक्ष्य ये है कि हमारे बच्चे जो हम नहीं कर सके वो हमारे बच्चे करें। ये बड़ी महत्वपूर्ण, तालियां होनी चाहिए। माँ बाप अपने और मैं बात करना चाहूँगा प्लीज। हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे कुछ अच्छा करें। और आपको क्या लग रहा है कि यहाँ क्या चीज़ की कमी है जो वो अगर हो जाए तो आपको बहुत विश्वास आपका बढ़ जाएगा? नहीं, वैसे यहाँ तो बहुत ज़्यादा है पढ़ाई का माहौल, तो उदयपुर में कोई कमी नहीं है, बस पढ़ने वाला चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आपको सबको नमस्कार। नमस्कार। मैं नान्यागुड़ा लखावली से बोल रहा हूँ। मेरा बच्चा 12वीं में पढ़ रहा है। बहुत बढ़िया। उत्तरायण की है। मैं कालूलाल वागरिया हूँ। मैं अच्छा काम, इनकी कोई भी आपकी सुविधा हो वो दे सकते हैं। दिनेश लाल वागरिया नाम है उसका। बहुत ही बढ़िया है। और माँ बाप अगर इतने अवेयर, आप समय निकाल कर यहाँ आए, पहले तो आप सभी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। आप अपने बच्चों के साथ आए, इसका मतलब आप कदम दर कदम उनके साथ चलने के लिए तैयार हैं। इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती। जी देखो, आदमी को वही करना चाहिए जिसमें वो अच्छा हो। किसी भी, आज दुनिया में बहुत से ऐसे मौके हो गए। एक ज़माना था जब इंजीनियर, डॉक्टर और चार्टर्ड अकाउंटेंट, आज बहुत ही दुनिया बदल गई है। और आप जो सोच रहे हैं बहुत अच्छा सोच रहे हैं, बस आप उसका साथ देते रहिएगा। हम तो उसके साथ हैं, उसके पापा तो टेम्पो चलाते हैं, हम सब उसके साथ ही हैं। जो उसकी इच्छा होगी करने की वो करेगी। पर कहते हैं भाई पढ़ाई में भी ध्यान दो, पढ़ाई में भी ध्यान तो वो देती है, पर उसकी इच्छा है कि मैं कुछ बनूं डांस के लिए। बहुत बढ़िया। आप लोगों को बताता चलो कि हमारे लिए बहुत ही एक बेहतरीन साल रहा। एक हमने अपनी टैगलाइन शुरू की थी आज से 7 साल पहले। आई स्टार्टेड दिस एकेडमी। मैं इंजीनियर और एमएनसी में था। बड़ी अच्छी लाइफ थी, 5 दिन काम करना, 2 दिन छुट्टियाँ। लेकिन शुरुआत से ही मैं एजुकेशन के साथ जुड़ा रहा। एनजीओ चलाता था, मतलब वहाँ पे भी बहुत अच्छी लाइफ थी, लेकिन फिर भी मैं जाता था और स्कूलों में बच्चों को पार्ट टाइम अपना जो भी अपने शौक के लिए पढ़ाता था। एजुकेशन से कभी दूर नहीं रहा। देन आई स्टार्टेड माई इंस्टीट्यूट। और आज 7 साल के अंदर एक हिस्ट्री क्रिएट हुई इस साल। और श्रुति, आप जानते हैं यूपीएससी टॉपर है, और श्रुति ने हमें बहुत गौरवान्वित किया आज रैंक 1 के साथ साथ इस बार रैंक 100 के अंदर आज 4 से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़े। तो एक बहुत हिस्टोरिकल मूवमेंट रहा। अब सवाल ये है कि क्या स्कूल एजुकेशन और प्रोफेशनल करियर को जोड़ा जा सकता है? कितने लोग इस बात को लेकर बिल्कुल क्लियर है उनका माइंडसेट कि आईएएस को लेकर आप लोगों ने कितना सुना है कि आगे सिविल सर्विसेज या प्रोफेशनल, जैसे सर ने कहा, ये ग्रेजुएशन के बाद होता है। कितने लोग ये जानते हैं? मतलब ग्रेजुएशन के बाद शुरू करना चाहिए। तुम लोगों ने टीना डाबी का नाम सुना है? राजस्थान में बहुत फेमस व्यक्तित्व है, आप जानते होंगे। अभी डीसी हो गई हैं वो, राइट। आपको पता है कि उन्होंने 11th क्लास से अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। मेरी सिस्टर आईएएस है, इला तेलंगाना कैडर, 51th रैंक, सेम 11th क्लास से उसने तैयारी शुरू कर दी थी। एक बात छोटी सी ध्यान रखना, आपका करियर कुछ भी हो, आप डॉक्टर बनना चाहते हो, आप इंजीनियर बनना चाहते हो, अर्ली बर्ड्स गेट द वर्म। बार बार मैं कहता हूँ, जो पहले शुरू करता है उसको हमेशा एडवांटेज ज़्यादा होता है। तो आप वो चीज़ लिंक करो। और उदयपुर में जो आने का एक पर्पस है कि जो क्वालिटी एजुकेशन है वो हम जोड़ सकें। एक, जब आप यहाँ आए हो, हम बहुत से प्राइजेज आप अपना लेके जाओगे। एक छोटी सी बात मैं कह रहा हूँ, कल शाम को भी मैं आप लोगों के जो जोश की वजह से जब मैंने देखा इतने ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं, एक छोटी सी बात मैंने प्रपोज की है। यहाँ जो हम क्लासरूम बना रहे हैं वो कम्प्लीटली स्मार्ट क्लासरूम बन रही है, मतलब टोटली जो डिजिटलाइज है। कोविड ने हमें बहुत कुछ सिखाया। ये हमें सिखा दिया कि जो फिजिकल क्लासरूम्स हैं उनकी एक लिमिटेशन है। और आज ऑनलाइन में नो डाउट आप लोगों के प्यार की वजह से एक हमारा यूट्यूब चैनल है जो 2 मिलियन सब्सक्राइबर का है। इसके साथ साथ हज़ारों की संख्या में बच्चे पूरे इंडिया से ऑनलाइन में जुड़े हुए। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन अब जीवन का हिस्सा बन चुका है एजुकेशन का। तो और अपने टीचर से बात करें कि आगे मुझे क्या करना चाहिए। तो इसके साथ हम काफ़ी आगे बढ़ पाएंगे, स्कूल एजुकेशन में आगे बढ़ पाएंगे। जैसा मैम ने कहा कि ये एक ऐसा सेंटर है, फील फ्री से प्रोवाइड कर देगा विद द हेल्प ऑफ स्मार्ट क्लासरूम। सो हम ये यात्रा शुरू करते हैं और आप लोगों के प्यार के बिना यात्रा शुरू नहीं हो सकती। तो मैं एक बार चाहूँगा कि जोरदार तालियां हमारे इन बच्चों के लिए हो जाए प्लीज। और मैं कुसुम मैम को ये माइक सौंपूंगा कि आगे जयवीर वशिष्ठ, भगवंती मोदिया, शेख, शांति मेघवाल, Lakshmi. Formula and that is known as 10,000 hour formula.
10,000 घंटे का फॉर्मूला। आप किसी भी चीज़ को ले लें और उसमें अगर आप 10,000 घंटे मेहनत कर लेते हैं तो 100% सक्सेस आपकी। 10,000 घंटे का मतलब 6 घंटे रोज़ाना की विद कंसंट्रेशन पढ़ाई कि आपको डीजे भी बज रहा है उसकी आवाज़ नहीं सुनाई पड़ती। 6 घंटे रोज़ आप मेहनत से पढ़ लें पूरी कंसंट्रेशन के साथ और करीब करीब 4.5-5 साल तक ये पढ़ लें तो आप जिस भी सब्जेक्ट में जिस भी स्फीयर में मेहनत कर रहे हैं उसमें आप सक्सेसफुल होंगे ही। दूसरा, अपने गोल हमेशा हाई रखें, अपने गोल हमेशा ऊंचे रखें। मैं जब पढ़ता था, छोटा था, मेरी बड़ी सिस्टर लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से MBBS कर रही थी। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज उस वक्त अपने आप में एक बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज होता था लड़कियों के लिए। जब वो पास करके आई और उनको गोल्ड मेडल मिला तो हम बच्चे थे, हमने गोल्ड मेडल देखा, बड़े खुश हुए। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि इसके आगे तो लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज लिखा हुआ है, इसके पीछे क्या लिखा हुआ है? तो उन्होंने कहा ये लैटिन में एक वाक्य है वो लिखा है। तो मैंने कहा इसका मतलब क्या होता है? तो उसका मतलब होता है कि रीच बियॉन्ड स्टार्स, हमें केवल तारों तक ही नहीं पहुंचना है। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।